हाय फ्रेंड्स, आई एम कंडक्टर HRTC नान डिपो। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन का समय है और बहुत ही मुश्किल का सामना हम लोग कर रहे हैं। तो मैं अपने प्यारे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो जो अपने घरों से बाहर आए हुए हैं वो अपनी सेफ्टी रखें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि हमारा परिवार और हमारे बच्चे हमारे बारे में दिन रात फिक्र करते हैं, जबकि ये HRTC प्रबंधन हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। क्योंकि हम लोग आए दिन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हम बसों में सो रहे हैं। जिससे कि हमारे अंदर भी कोरोना का प्रकोप हो सकता है। तो मैं अपने मंत्री जी श्री गोविंद ठाकुर जी से कहना चाहूंगा कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। हम भी किसी माँ के बेटे हैं और हमें भी इस महामारी से बचने का कोई उपाय दिया जाए या फिर हमें घर से नहीं बुलाया जाए। अगर सरकार ये चाहती है कि ये तनख्वाह ले रहे हैं और बिना काम की ले रहे हैं, तो हमें ये ऐसी तनख्वाह नहीं चाहिए। हमें ऐसी पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है जिससे कि हमारे बच्चे जो है बेघर हो जाएं या बेऔलाद हो जाएं। तो मैं HRTC प्रबंधन से ये कहना चाहता हूं कि हमें उचित सुविधा प्रदान की जाए और जहां पर जो है खाने और रहने की सुविधा है वहीं पर बसों को भेजा जाए, अन्यथा बसें नहीं भेजी जाए। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जितने हमारे HRTC के भाई है सभी एकजुट होकर इस बारे में सोच विचार करें और आवाज उठाएं, क्योंकि ये एक हमारे भविष्य के लिए नहीं, हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है ये महामारी बहुत भयंकर है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग तेरा मेरा ना करके कि भाई मैं लोकल हूं, ये बाहर का है, ये कहाँ का है, वो कहाँ का है, इस मतभेद को ना रखते हुए आप लोग इस बारे में ध्यान दीजिए कि जो आपका भाई ड्यूटी में है वो भी किसी माँ का बेटा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम भाइयों को मिलजुल कर एकजुट होकर ये निर्णय लेना है कि हम अपनी ड्यूटी सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरा प्रबंधक निदेशन से भी ये आग्रह है कि वे हमारी मजबूरियों को ध्यान रखते हुए हमारे बारे में सोचे और हमें इस महामारी से बचने का उपाय बताएं। मेरा यही निवेदन है और मेरा यही हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप जैसे हमारा परिवार है और हम आपका परिवार है,
हमारे बारे में भी गंभीरता से सोच विचार करें, क्योंकि आप लोगों को तो घर में कुर्सी में बैठे हुए हैं और आप लोगों को तो कोई बीमारी नहीं फैल रही है। हम लोग जो बसों में घूम रहे हैं, हमें क्या पता है कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। तो हम उस महामारी से जूझ रहे हैं और इस महामारी का ग्रास हम बन रहे हैं, ग्रास। तो मेरा निवेदन ये है कि आप अपने बारे में न सोचें, सिर्फ अपने परिवार के छोटे वर्ग जैसे कि हम लोग चालक परिचालक है, हमारे बारे में भी गंभीरता से सोचें और इस बारे में हमारे प्रति जो भी आपको उचित लगे उस बारे में हमारे लिए दिशा निर्देश करें। और हम 400-500 किलोमीटर से दूर से घरों से बेघर होके आए हुए हैं। हमें ना खाने की सुविधा है ना सोने की सुविधा है। तो मेरा साहब बहादुर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो खान पान और रहन सहन का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा हमारे बारे में सोच विचार करें। और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अगर आप लोग हमारे बारे में कुछ उचित कदम उठाएंगे तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा है। अन्यथा हमारे बच्चों की हाय बढ़ेगी, आपको न आप सुखी न हम सुखी। जय भारत, जय हिंद, जय हिमाचल पथ परिवहन निगम।